तो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। अब बढ़ेंगे आगे, नोएडा से गाजियाबाद तक यूनिपोल माफिया का खेल। आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि यूपी के नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर पर यूनिपोल माफिया हर साल प्रदेश सरकार को तकरीबन 6 करोड़ का चूना लगा रही है। और ताज्जुब इस बात का है कि ना तो नोएडा के और ना ही गाजियाबाद के प्रशासनिक अधिकारी कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ऐसा लगता है कि यूनिपोल माफिया की दबंगई के आगे दोनों जिलों के अधिकारी सरेंडर कर चुके हैं और नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर 75 से ज्यादा अवैध यूनिपोल प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं। देखिए, ना कोई लाइसेंस, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट, विशाल अवैध यूनिपोल का फैला जाल, सरकार को लग रहा करोड़ों का चूना, अधिकारी जानकार भी बने अनजान। नोएडा गाजियाबाद बॉर्डर पर यूनिपोल माफिया का खेल, सरकार को लगा रहे करोड़ों का चूना। 2 जिलों के प्रशासन ने साधी हुई है चुप्पी, अधिकारी खेल रहे बॉर्डर। माफिया लगा रहे निगम और प्राधिकरण को चूना। यकीन ना हो तो जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीर है गाजियाबाद के सीमाओं में लगे विशाल यूनिपोल की, जिनका ना कोई लाइसेंस है ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट। बॉर्डर इलाके में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चिपियाना से लेकर गाजियाबाद निगम की सीमा तक, उसके बाद नोएडा प्राधिकरण के चिजासी से यूपी गेट तक अवैध यूनिपोल माफियाओं ने अवैध साइट तैयार कर रखी है। दरअसल ये पूरा इलाका गाजियाबाद नोएडा का NH-24 का बॉर्डर का इलाका है। नेशनल हाईवे के आइडेंटिफाई इलाकों में यूनिपोल खड़ा करके नोएडा अथॉरिटी और गाजियाबाद का नगर निगम हर साल हर यूनिपोल से 6 से लेकर 8 लाख रुपए बतौर राजस्व वसूलता है। लेकिन अकेले NH-24 के बॉर्डर इलाके में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सीमा की अगर बात की जाए तो यहीं पर 75 से ज्यादा अवैध यूनिपोल प्रशासनिक अधिकारियों और दोनों जिलों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ा रहे हैं। अगर केवल एक बॉर्डर में लगे अवैध यूनिपोल को ही देखें तो हर साल सरकार को तकरीबन 6 करोड़ का चूना लगा रहे हैं, जबकि ऐसे ना जाने कितने यूनिपोल हैं जो अवैध तरीके से लगे हुए। बड़ी बात यह है कि सरकार के राजस्व को सालाना करोड़ों का चूना लग रहा है और अधिकारी हैं कि सीमा विवाद में उलझकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, जिसके चलते यूनिपोल माफिया के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सबसे बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर साल करोड़ों का चूना लगने के बाद भी कोई भी अधिकारी इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अब सुलगते सवाल है, आखिर किसके इशारे पर चल रहा है अवैध यूनिपोल लगाने का ये खेल? किसकी मिलीभगत से चल रहा अवैध विज्ञापनों का गोरख धंधा? करोड़ों का चूना लगने के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? या अवैध यूनिपोल न सिर्फ शहर की खूबसूरती बिगाड़ रहे हैं बल्कि प्राधिकरण को करोड़ों का राजस्व नुकसान भी पहुंचा रहे हैं? अधिकारियों की चुप्पी की वजह से नोएडा और गाजियाबाद का बॉर्डर अब अवैध यूनिपोल का अड्डा बन चुका है। अधिकारी कार्रवाई को तैयार नहीं, ना ही बेलगाम माफिया रुकने को तैयार है। खामियाजा गाजियाबाद की जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि एक तरफ जहां करोड़ों के राजस्व का नुकसान हो रहा है, वहीं अवैध यूनिपोल से लोगों को असुविधा भी हो रही है। साथ ही हाईवे में बेतरतीब खड़े हुए अवैध यूनिपोल से खूबसूरती भी खराब हो रही है। ऐसे में अब देखना यह है कि प्रशासन कब जागता है और कब इन अवैध ढांचों पर कार्रवाई का चाबुक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। सबसे बड़ा सवाल कि इस पर कोई भी कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा न्यूज रूम से हमारे साथ सीधा जुड़ गए। मैं उनका रुख करूंगी। निशांत, देखिए, यूनिपोल माफिया किस तरह से करोड़ों का चूना लगा रहे हैं वो हमने अभी देखा, लेकिन सवाल ये कि चाहे नोएडा हो या गाजियाबाद, कोई भी कार्रवाई करने से क्यों बच रहा है? जरा पूरा अपडेट इस पर दीजिए निशांत। देखिए अर्चना, सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो शिकायतें हो रही हैं, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि मीडिया 24 एक संस्था है जिसके द्वारा एडवर्टाइजमेंट की एक संस्था है, उसके द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही हैं। ये हमारे पास शिकायत पत्र हैं। एक शिकायत नहीं, कई शिकायतें की गई जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बाकायदा शिकायत इसमें की गई है। ये शिकायत 1/8/2025 को की गई। बाकायदा उसमें लिखा है, CO रवि कुमार NG को शिकायत की गई कि लगातार अवैध तरीके से जो NH-9 है, NH-24 है, उस इलाके में चिपियाने से लेकर प्रताप विहार, उसके अलावा जो छिजारसी है, उसके अलावा जो NH-24-9 का जो इलाका है, वहाँ पर लगातार जो है यूनिपोल अवैध तरीके से लगाए जा रहे हैं, विज्ञापन अवैध तरीके से लगाए जा रहे हैं। उसके अलावा एक शिकायत फिर दोबारा से की गई, ये 20/8/2025 को बाकायदा शिकायत की गई है। हमारे पास खुद साक्ष्य हैं। तमाम जो शिकायतें की गई, उन शिकायतों के बाद भी इन अवैध यूनिपोलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि तमाम जो हमने तस्वीरें
दिखाई, उसके अलावा खुद हमारे पास कलर प्रिंट आउट हैं, इन बाकायदा इनमें दिखाया जा सकता है, तस्वीरों में बाकायदा बयां कराया जा सकता है कि किस तरीके से अवैध यूनिपोल लगाए जा रहे हैं, किस तरीके से सरकार को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, राजस्व जो है कहीं ना कहीं चूना लगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि हर एक यूनिपोल जो होर्डिंग बोर्ड होता है, तकरीबन उससे 6 से 8 लाख रुपए सालाना का नुकसान जो है कहीं ना कहीं प्राधिकरण को, सरकार को कहीं ना कहीं पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तमाम ये जो मकानों के ऊपर बोर्ड लगा रखे हैं, तमाम हमारे पास बहुत सारे प्रिंट आउट हैं, बहुत सारे कागज हैं। हालांकि हम पूरे साक्ष्यों के साथ बता रहे हैं कि प्राधिकरण को बाकायदा शिकायत दी जाती है, और साफ तौर पर सीओ रवि कुमार एनजी जो एक सीनियर ऑफिसर हैं, कहीं ना कहीं उनको बाकायदा शिकायत की जाती है। लेकिन एक सीनियर ऑफिसर को शिकायत के बाद नीचे बैठे जो कुछ अधिकारी हैं, उनकी मिलीभगत से लगातार जो है अवैध तरीके से होर्डिंग लगाए जा रहे हैं। ये मकानों पर होर्डिंग तमाम लगाए गए हैं। शिकायत में बाकायदा बताया गया है कि गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र में विभिन्न सार्वजनिक स्थानों के कुछ मकानों पर, भवनों पर अवैध तरीके से विज्ञापन होर्डिंग जो है संचालित किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत जो है बार बार मीडिया 24x7 के द्वारा की गई है। हमारे पास कुछ शिकायत पत्र हमारे पास सूत्रों से हमें मिले हैं, उसके आधार पर हम लगातार इस खबर को इसलिए प्रसारित कर रहे हैं क्योंकि सरकार को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम जो है ये जो होर्डिंग माफिया हैं, जो एडवर्टाइज जो लगाए जा रहे हैं, जो विज्ञापन लगाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर विस्तार से तमाम जानकारी के लिए।